10th क्लास बायोलॉजी का टॉपिक है आज का जीनोटाइप। इससे पीछे हम लास्ट लेक्चर में जीन एंड अलील पढ़ चुके हैं, तो पहले वो लेक्चर लीजिएगा, देन आप जीनोटाइप पे आएँ। तो हम पहले अलील को एक बार फिर देख लेते हैं और जीन को भी, जस्ट क्विकली रिवीजन। जीन हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी पार्ट ऑफ डीएनए, जो कि मुख्तलिफ़ प्रोटीन्स बनाकर हमारे जो बॉडी के फीचर्स हैं उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी ये पार्ट ऑफ डीएनए। अब उस पार्ट ऑफ डीएनए यानी जीन के दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, यानी 2 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उस जीन की, जिनको हम अलील का नाम देते हैं। और वो जो फॉर्म्स है ना, वो हमें एक अपने मदर से मिली होती है और एक अपने फादर से मिली होती है। अब जो अलील्स हैं यानी वो हमारे 2 हैं। ठीक है, एक जीन के 2 अलील। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइट का जीन है, हाइट का जीन है 1। ठीक है, हाइट का जीन 1 ही कहलाएगा, मतलब हाइट का जीन है। उसके अंदर 2 अलील्स होंगे, उस एक जीन के अंदर 2 अलील होंगे। हो सकता है कि वो दोनों सेम कैटेगरी के अलील हों, यानी दोनों हाइट को बढ़ाने वाले अलील। हो सकता है कि वो दोनों डिफरेंट कैटेगरी के अलील हों, यानी एक हाइट को बढ़ाने वाला और एक हाइट को कम करने वाला अलील। तो बहरहाल जब अलील आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। सो कम्बिनेशन ऑफ अलील्स इज़ कॉल्ड जीनोटाइप। यानी जीनोटाइप क्या है कि अलील का आपस में कंबाइन हो जाना। और वो अलील 2 होते हैं, किसी भी एक जीन के 2 अलील होते हैं, जो कि एक आपको अपनी मदर से मिला है और एक हमें अपने फादर से मिला है। ठीक है, उसके बाद कहता है व्हेन बोथ अलील्स आर द सेम, अगर दोनों अलील सेम हो। मिसाल के तौर पर मैं हाइट के अलील को एच से मेंशन करूँगा, तो हाइट के 2 अलील होंगे, एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच। अब अगर हमारी बॉडी में, ये जस्ट मिसालें दे रहा हूँ सिंपल सी, अगर हमारी बॉडी में कैपिटल एच आता है तो इट मीन वो बड़ी हाइट कोज करेगा, और अगर स्मॉल एच आता है तो इट मीन वो छोटी हाइट कोज करेगा। ठीक है, मुझे पता है आपके ज़हन में आ रहा होगा, अगर एक बड़ा आ जाए एक छोटा आ जाए, तो उस पर भी हम अगले लेक्चर में सीखेंगे और बात करेंगे। ठीक है, बहरहाल अगर मेरे पास मेरी बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर हाइट के दोनों कैपिटल एच जो है ना वो अलील आ जाएं, हाइट के ही दोनों अलील हैं लेकिन दोनों सेम हैं, या दोनों स्मॉल एच आ जाएं, ठीक है, तो ये जीनोटाइप हुई ना। देखें ना, 2 अलील आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो कम्बिनेशन को ही क्या बोलना है, जीनोटाइप। लेकिन ये जीनोटाइप है होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी होमो मीन सेम, तो अगर सेम अलील कंबाइन हो जाएं तो जीनोटाइप कौन सी, होमोजाइगस। लेकिन बेटे अगर इस तरह से हो जाए कि एक कैपिटल एच और एक स्मॉल एच यानी डिफरेंट अलील कंबाइन होते हैं, तो वो जीनोटाइप कौन सी होगी, हेट्रोजाइगस। तो कहता है वो जीनोटाइप जिसमें दोनों अलील कंबाइन हों डिफरेंट, तो वो होती है हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। जी, तो आगे कहता है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन फिगर 7.4, अगले पेज पे ये जो फिगर दी गई हैं ये 7.4 है, हम इसको देखते हैं अभी 1-2 मिनट के बाद। कहता है एक सेल के पास जो जीन्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आई कलर के जीन होंगे, हेयर की जो शेप है कि हेयर स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे, या ईयर की शेप यानी कान किस शेप के होंगे, ये जो सारे जीन्स हैं ये पेयर में होते हैं। पेयर में इसलिए कि उसके पास 2 अलील हैं, और वो अलील कहाँ से आए हैं, वही बात, एक मदर से और एक फादर से, तो पेयर ही बनेगा। जी, तो बेटे अब इस डायग्राम को ही समझने की बारी है। देखिए ये एक क्रोमोसोम बनाया गया है, जो कि आप नॉर्मली इस शक्ल का बनाते हो या इस शक्ल का बनाते हो, ये क्रोमोसोम है। बहरहाल क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास जीन्स बनाए गए हैं। आई के कलर का ये वाला जीन है, हेयर के शेप का ये वाला जीन है, ईयर के शेप का ये वाला जीन है, और भी बहुत सारे जीन्स हैं, लेकिन हमने 3 को बहरहाल बनाया हुआ है। अच्छा, ये जीन होता है ना, डीएनए के पार्ट होते हैं जो कि क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये तो क्रोमोसोम वही है ब्लू वाला, ये जो नया क्रोमोसोम आया ये कहाँ से आया। तो बेटे ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जैसा कि पहले भी बात हुई है कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम के पेयरिंग हुई होती है, यानी क्रोमोसोम अपने जैसे क्रोमोसोम ढूंढते हैं। अपने जैसे से क्या मुराद है कि अगर इस ब्लू क्रोमोसोम के ऊपर ईयर के कलर का जीन मौजूद है ना, तो एक और क्रोमोसोम मौजूद होगा जिसमें सेम पोजीशन के ऊपर ईयर के कलर का जीन होगा।
जैसा कि इस पहले क्रोमोसोम के ऊपर हमारे हेयर के शेप है, उसके जीन है, तो एक और क्रोमोसोम सेल के अंदर लाजमी होगा जिसके अंदर इसी हेयर शेप का एक जीन पड़ा होगा, लोकेशन सेम होगी। तो ईयर के शेप का भी जीन अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर है ना, तो बेटे ऐसा ही क्रोमोसोम सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर एक मज़ीद होगा, मौजूद होगा। ठीक है, तो इन क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि सेम कैटेगरी ऑफ जीन रखते हैं या एक दूसरे के सिमिलर होते हैं क्रोमोसोम। अब जहन में आता है ना कि सर 2 ही क्रोमोसोम क्यों हैं? वही बात कि एक मदर से मिला, एक फादर से उसी जैसा मिला है क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम भी पेयर में है, उसके ऊपर जो पड़े जीन हैं, अलील हैं, वो भी पेयर में है। तो नाउ हमारा जो अब हम इससे आगे मूव करते हैं। देखें, जो ये पहला जो जीन है ये हमारे आई कलर है। आई का कलर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि जो फादर, मिसाल के तौर पे ये जो ब्लू वाला है ना, ये मैं कहता हूँ ये आपको फादर से मिला है, ये जो पिंक वाला है ये मदर से मिला है, लेट्स सपोज। सो फादर से जो आई का कलर का जीन मिला है ना, वो ब्राउन मिला है। तो मदर से जो आई के कलर का जीन मिला वो भी ब्राउन मिला। तो अब हमारे पास सेम हो गए, होमोजाइगस हुए। तो कहता है जो ये अलील हैं, बेसिकली जीन एक ही है, वो कौन सा है? आई कलर का जीन, 2 अलील हैं, एक मदर से मिला, एक फादर से। तो कहता है जो आई के कलर के अलील है ना, वो सिमिलर एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों ने ब्राउन आइज़ कॉज करनी है। तो ये अलील का पेयर यानी जीनोटाइप कौन सी हुई? होमोजाइगस जीनोटाइप हुई जी। तो बेटे अगला जो जीन है वो हेयर के शेप का जीन है, कि हमारे जो बाल हैं उसकी शेप क्या होगी, स्ट्रेट होंगे या कर्ली होंगे। तो जो फादर से जीन मिला वो स्ट्रेट बालों वाला था, यानी उससे बाल स्ट्रेट होने हैं। मदर से जो मिला उससे भी बाल स्ट्रेट होने हैं। तो सेम हुए ना, लिहाजा जो हेयर की शेप के जीन है ना, उसके जो 2 अलील हैं वो भी सिमिलर यानी होमोजाइगस है। अब इस तरह हम थर्ड कैटेगरी पे मूव करते हैं, जो कि ईयर की शेप है, यानी कान कैसे शेप होंगे। उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जो सॉफ्ट सा होता है, वो लोब होता है। ठीक है, कुछ लोगों का फ्री लोब होता है और कुछ का अटैच लोब होता है। तो हम देखते हैं ये जो भी बंदा है जिसके हम क्रोमोसोम देख रहे हैं, उसके फादर ने उसको दिया है वो जीन जिसे फ्री लोब होने थे, लेकिन जो मदर है उसने उसको वो जीन दिया है जिसे अटैच लोब होने थे। तो अब ये जो ईयर का शेप का जीन है वो हेट्रोजाइगस है। कहता है जो अलील्स हैं ना, किसके? ईयर के शेप के जीन के अलील्स। देखिए जीन के 2 अलील होते हैं और जीन कोई ना कोई फीचर कोज करता है, और ये जीन कोज कर रहा है ईयर के शेप को कंट्रोल। तो उसके जो अलील हैं वो डिफरेंट हैं, यानी एक फ्री लोब पैदा करने वाला है और एक अटैच लोब। तो ये हेट्रोजाइगस पेयरिंग हुई। तो बच्चे ये पॉइंट वही है कि जो आई कलर है इस डायग्राम में दिखाया गया, उसके अलील क्या हैं? एक जैसे हैं, ब्राउन ब्राउन। ठीक है, तो जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है क्योंकि एक जैसे हैं। इस तरह जो हेयर के शेप की बताई गई है हमारी इस डायग्राम में, वो भी एक जैसे हैं, स्ट्रेट और स्ट्रेट। तो वो भी जीनोटाइप कौन सी है? होमोजाइगस। ये हम पढ़ चुके हैं। और ये पॉइंट भी हमने देख लिया, जो ईयर की शेप है, कान की शेप है, वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक अलील फ्री ईयर लोब कर रहा है, तो दूसरा बेटे अटैच कर रहा है। तो ये हमारे पास हुआ हेट्रोजाइगस कंडीशन जी। तो बेटे अब वो बारी आ गई है कि जब हम देखें ये जो सेम है ना, ये होमोजाइगस कंडीशन है जब दोनों अलील सेम हो। लेकिन अगर मैंने बोला था कि हाइट के डिफरेंट अलील कंबाइन हो जाएं, यानी हेट्रोजाइगस जीनोटाइप बन जाए, मतलब जीनोटाइप हो कैपिटल एच और स्मॉल एच। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो कैपिटल एच है ये अलग जीन है या अलग अलील है, और स्मॉल एच एक अलग अलील है। जीन एक ही है, वो है हाइट का जीन। अब इन दोनों में से ना एक ऐसा अलील होगा, 1 अलील ऐसा होगा जिसका फुल कंट्रोल होगा, यानी हम बोलेंगे वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक अलील है जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। आप ऐसे समझ लो 2 फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है जिसकी हमेशा चलती है, वो डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा फ्रेंड है जो हमेशा चुप रहता है या जो बात मान लेता है, वो जो ना उस पर डोमिनेट कर रहा है वो दूसरा। तो जो दूसरा अलील है इन दोनों में भी वो रिसेसिव कहलाता है। रिसेसिव यानी जिस पर गलबा पाया गया है, जो कि अपना काम इतना नहीं कर पाता, दूसरा उस पर डोमिनेट करता है हमेशा। तो इस तरह अगर 2 डिफरेंट अलील आ जाएंगे ना, तो इनमें से एक होगा जो कि डोमिनेट करेगा, यानी जो अपना असर दिखाएगा। ठीक है, और जो दूसरा अलील होगा बेटे वो रिसेसिव नेचर का होगा, यानी वो अपना असर नहीं दिखाएगा, दूसरा अलील उस पर ना एक काबू या एक गलबा हमेशा रखेगा। तो समझ आई कि जब हमारे पास
हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है ना, हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, यानी हेट्रोजाइगस मतलब जिसमें दोनों अलील डिफरेंट आपस में कंबाइन हो जाए, तो उसमें उस केस के अंदर एक जीन होता है, एक अलील होता है डोमिनेंट अलील जो कि अपना काम शो करता है, और दूसरा होता है रिसेसिव अलील जो कि अपना काम शो नहीं करता, या इस तरह से कह ले कि डोमिनेंट उसको शो करने नहीं देता। अब जो डोमिनेंट अलील है उसको ना आप हमेशा कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करेंगे, कैपिटल लेटर से, और जो रिसेसिव अलील है उसको बेटे आप स्मॉल लेटर से हमेशा ज़ाहिर करेंगे। अब मैंने हाइट के दो अलील बनाए हैं ना, कैपिटल एच स्मॉल एच, तो इट मीन जो कैपिटल एच है वो कौन सा है, कैपिटल लेटर से ज़ाहिर करना है डोमिनेंट अलील को, तो डोमिनेंट जहाँ भी होगा वो कैपिटल होगा, और एच स्मॉल जो है वो रिसेसिव अलील होता है जो कि अपना काम इतना नहीं कर पाता, दूसरा आके ना उसके ऊपर हावी हो जाता है, डोमिनेट कर जाता है। जी तो कहता है कि इन द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, यानी अगर जीनोटाइप हुई हेट्रोजाइगस जिसमें दोनों अलील डिफरेंट हों, तो वन अलील में मास्क द वर्किंग ऑफ द अदर अलील, तो क्या होगा कि उनमें से एक अलील ना मास्क कर देगा, छुपा देगा, ठीक है, छुपा देगा किसको, वर्किंग ऑफ अदर अलील, दूसरे अलील की वर्किंग को। सच एंड अलील इज़ कॉल्ड द डोमिनेंट अलील, जो कि दूसरे की काम को छुपाएगा, वो खुद डोमिनेट कर रहा है। ओके, आगे कहता है द अलील विच इज़ मास्क्ड, यानी दूसरा अलील जो खुद मास्क हो रहा है, यानी जिसका काम छुप रहा है, नॉट एक्सप्रेस्ड, यानी वो अपने आप को जाहिर नहीं कर पा रहा, उसका नाम बेटे होता है रिसेसिव अलील। ठीक है, डोमिनेंट जो दूसरों को छुपा देता है वो डोमिनेट कर रहा है, रिसेसिव जो खुद छुप जाता है। सो डोमिनेंट अलील्स आर एक्सप्रेस्ड बाय द कैपिटल लेटर, जैसा कि हाइट के केस में कैपिटल एच है, वाइल द रिसेसिव अलील आर एक्सप्रेस्ड बाय द लोअर केस लेटर यानी स्मॉल लेटर। ठीक है, अब उसने मिसाल दी है, एक पेयर है कोई भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, मैंने आपको मिसाल दी कैपिटल एच स्मॉल एच, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, जनरल मिसाल दे रहे हो तो कुछ भी लिख सकते हो। जो डोमिनेंट अलील है बेटे वो कैपिटल टी है, वो रिस्पॉन्सिबल है टॉल प्लांट, यानी ये टी जो है वो टॉलनेस, पौधे की लंबाई के लिए है। तो अगर पौधे को कैपिटल टी मिलता है तो वो टॉलनेस कॉज करेगा प्लांट के अंदर, जबकि जो रिसेसिव अलील है स्मॉल टी वो ड्वार्फ पौधा करेगा। ड्वार्फ कहते हैं जिसकी हाइट कम हो, छोटी हाइट वाला। तो अगर हमारे पास पौधे के अंदर ना कैपिटल टी आ जाए तो इट मीन पौधे की लंबाई, पौधे की टॉलनेस ज़्यादा होगी, हाइट ज़्यादा होगी, और अगर स्मॉल टी आ जाए अलील तो इट मीन पौधा जो है वो छोटा पड़ेगा, उसकी हाइट कम होगी। और अगर एक प्लांट के पास जीनोटाइप आ जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, तो क्या होगा, इट विल बी टॉल प्लांट। यस, तो जो कैपिटल टी है वो डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि डोमिनेट करने वाले अलील को कैपिटल से शो करना है, तो कैपिटल टी डोमिनेट करेगा, और कैपिटल टी करता क्या है, पौधे को टॉल बनाता है, लिहाजा अभी भी पौधा क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, अब मैं इसी केस को समझा रहा हूँ। अगर हम उसी प्लांट को देखें, अगर बेटे प्लांट के अंदर कैपिटल टी आएगा जीनोटाइप, ठीक है, तो जाहिर है दोनों कैपिटल टी हैं, और कैपिटल टी अलील करता क्या है, पौधे को टॉल करता है, तो पौधा जो है वो टॉल ही पैदा होगा। लेकिन अगर जीनोटाइप आ जाए स्मॉल, ये जीनोटाइप है ना जिसमें अलील आपस में मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप। ठीक है, तो अगर बेटे हमारे पास क्या होगा कि दोनों स्मॉल टी आ जाएं। अब स्मॉल टी अलील का काम क्या होता है, पौधे को ड्वार्फ करना, यानी छोटी हाइट का बनाना, तो पौधा होगा ड्वार्फ। लेकिन कन्फ्यूजन पैदा होती है जब कैपिटल टी और स्मॉल टी का कम्बिनेशन आए, यानी हेट्रोजाइगस आए, तो कैपिटल टी चाहता है कि पौधा जो है वो टॉल यानी लंबा हो, और स्मॉल टी चाहता है कि पौधा छोटी हाइट का हो। तो क्या पौधा दरमियान वाली हाइट में आएगा? नहीं, पौधा बड़ी हाइट का यानी अगेन टॉल ही होगा, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी है ना वो डोमिनेट कर जाएगा, यानी वो अपना काम जाहिर करेगा, और उसका काम था पौधे को टॉल करना। लेकिन जो स्मॉल टी है वो अपना काम, अपना फंक्शन एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वजह से पौधा छोटा हो जाए, उसका तो काम एक्सप्रेस से नहीं होना, क्योंकि वो एक रिसेसिव अलील है। जी तो बेटे अब इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुनिएगा। ये सारी जीनोटाइप मैं बना रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें अलील यानी जीन आपस में कंबाइन होता है। तो जीनोटाइप की पहली डेफिनेशन क्या की कि जहाँ पर जीन आपस में ना कम्बिनेशन करता है, अलील कम्बिनेशन करता है।
तो इस वजह से हमें कुछ रिज़ल्ट मिल रहे हैं, कभी पौधा टॉल हो रहा है, कभी ड्वार्फ हो रहा है, कभी टॉल हो रहा है, यानी कुछ रिज़ल्ट मिल रहे हैं, आउटकम मिल रहा है। आउटकम कहते हैं रिज़ल्ट को, आउटकम कहते हैं रिज़ल्ट को। ये रिज़ल्ट किस वजह से मिल रहे हैं? उसी जीनोटाइप की वजह से। तो इन रिज़ल्ट को हम बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिनोटाइप वो रिज़ल्ट होते हैं, वो नज़र आने वाले रिज़ल्ट, क्योंकि पौधा टॉल होगा तो आपको नज़र आएगा, पौधा ड्वार्फ यानी छोटा होगा आपको नज़र आएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे वो नज़र आने वाले रिज़ल्ट्स, आउटकम्स जो कि जीनोटाइप की वजह से होते हैं, दे आर बेसिकली फिनोटाइप। तो कहता है कि जो ऑब्जर्वेबल आउटकम है, ऑब्जर्वेबल यानी जो नज़र आते हैं, आउटकम यानी नतीजे, किसके? जीनोटाइप की वजह से, जीनोटाइप के नतीजे, इन द फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक, और वो पौधे की करेक्टरिस्टिक या वो जानदार की करेक्टरिस्टिक बन जाते हैं। टॉल होना एक करेक्टरिस्टिक है, ड्वार्फ होना एक खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक है। तो बेटे वो क्या बन जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक, वो खसूसियत बन जाते हैं, हम उसको बोलते हैं फिनोटाइप। यानी जीनोटाइप होता है कि जीन कैसे आपस में मिले हैं, अलील कैसे मिले हैं, उस वजह से कोई ना कोई नतीजा, कोई ना कोई आउटकम निकलता है जो कि ऑब्जर्वेबल होता है, यानी हमें नज़र आ रहा होता है, और उस ऑब्जर्वेबल आउटकम या नतीजे को बेटे हम फिनोटाइप का नाम देते हैं, जो कि हमें ये बताता है कि पौधा कैसे हमें नज़र आ रहा है।